वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। ग्रेट लर्निंग सेंटर में मिस मरियम का आप सब लोगों को सलाम। ग्रेट लर्निंग सेंटर में आ गई है मिस मरियम आप लोगों को सिखाने, समझाने और बताने, वो भी क्या, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आता है आप लोगों को? अरे ये वाला नहीं आता, ये वाला आप लोगों ने सीखा ही नहीं है अभी तक मुझसे। आपने जो मल्टीप्लिकेशन सीखा है वो तो सिंपल वाला सीखा है, लेकिन जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन हमें डराता है, लेकिन हमें उससे डरना थोड़ी ना है और हमें सीखना है इसको और बन जाना है फ्रैक्शन का एक्सपर्ट। तो फिर तैयार है ना आप सब लोग? तो जल्दी से कॉपी पेंसिल निकालिए और बैठ जाइए बिल्कुल तरीके से सीरियस होके। मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ फ्रैक्शन, वो भी मल्टीप्लिकेशन में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चों आ गए हैं हम अब फ्रैक्शन सीखने, वो भी मल्टीप्लिकेशन वाला। तो उसके लिए मैं आपको ज़रा आपसे एक बात पूछूं, रुकें ज़रा। वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, क्या आप इन तीनों लाइनों के बारे में जानते हैं? इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल। और जो इस तरह से कट रही होती है उसे क्या कहते हैं? डायगोनल। और जो ऐसी होती है उसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो इन तीनों लाइनों को सबसे पहले आपने याद करना है कि इन तीनों लाइनों के ये नाम होते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में इन तीनों लाइनों का क्या जिक्र है? क्या पढ़ा रही है मिस मरियम? अरे टेंशन ना लें, बता रही हूँ। जब भी हम फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के सवाल करते हैं तो हमें इन तीनों लाइनों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई के सवाल अटैम्प्ट करते हैं तो हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले चेंज करना पड़ता है। यानी इनको देखना पड़ता है कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये कौन से टेबल में आते हैं एक साथ, तो उनको वहीं पर ही काट पीट के छोटा कर देंगे हम। ठीक है ना? तो कैसे करेंगे? तो पहले हमें ये देखना होता है कि वर्टिकली और डायगोनली हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली कभी भी नहीं कर सकते, चाहे वो नंबर कितना भी एक साथ आ जाए। यानी कि अगर हम यहाँ देखें कि 18 और 2 दोनों जो हैं एक टेबल में आते हैं, लेकिन ये दोनों हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं ना, तो हम इनको नहीं काट सकते। ठीक है ना? जो भी नंबर हॉरिजॉन्टली एक टेबल में आएंगे हम उनको नहीं काटेंगे। आ गई बात समझ में? हाँ, अगर ये दोनों नंबर्स वर्टिकली आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं इस तरह से, तो हम काट सकते हैं। अगर ये नंबर डायगोनली कट रहे हैं, मीन्स के ऐसे करके, तो भी हम काट देंगे। तो हो गई ना बात आसान कि हमें हॉरिजॉन्टली नंबर्स को नहीं काटना, हमें सिर्फ डायगोनली और वर्टिकली नंबर्स को काटना है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? और लाइनों का मकसद समझ आया? हर चीज़ का मकसद होता है, टेंशन नहीं लिया करें। ओके, अब हम इस सवाल को करेंगे सॉल्व। तो फिर तैयार हो जाएं टेबल पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 और 2 क्या ये दोनों नंबर एक टेबल में आते हैं? नहीं आते। क्या 14 और 18 दोनों एक टेबल में आते हैं? आते हैं। किधर आते हैं जल्दी से बता दें? 2 में आते हैं। तो हम इसको करेंगे 2 9 18 और 2 7 14। अब हम देखेंगे वर्टिकली, कुछ आता होगा ना एक साथ। क्या 3 और 9 एक टेबल में आते हैं? आते हैं। कहाँ आते हैं भैया? 3 में आते हैं। 3 1 3 और 3 3 9। तो अब 1 3 7 2 क्या ये कहीं ना कहीं आते हैं? नहीं आते। तो ऑब्वियसली हम इनको ऐसे ही उतार देंगे। मीन्स के किस तरह से? 1/3 मल्टीप्लाई 7/2। अब हम इनका टेबल पढ़ेंगे जल्दी से, लेकिन अब टेबल पढ़ने के लिए हमें हॉरिजॉन्टली लाइन की तरह पढ़ना होगा। यानी 1 to 7 और 3 से 2 की तरफ जाएंगे। यूं करके हम टेबल पढ़ेंगे। ठीक है? 1 7 जल्दी 7 एंड 3 2 6। तो हो गया ना आसान। क्या 7 और 6 दोनों किसी एक टेबल में आते हैं? नहीं आते। तो हम इस सवाल को यहीं पर ही आंसर कर देंगे और हमारा सवाल हो जाएगा सॉल्व। ठीक है? तो था ना कितना आसान। इन्हीं जैसे और सवालों की प्रैक्टिस कीजिए
और जल्दी से चैंपियन बन जाइए फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिवीजन करना सीखेंगे। मिस मरियम की तरफ से आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।